हेलो बच्चा पार्टी, तो शुरू कर लेते हैं हम पार्ट नंबर 3 या 4 जो भी है ये पार्ट हमारा एक्सरसाइज। आज हम करेंगे 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। देखो सीरीज चल रही है 1 बाय 1, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को क्लैरिटी से कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। मास्टर एन के आपके साथ बने हुए हैं और हम लास्ट तक रहेंगे बेटा, जब तक 95% आपके ना बन जाए तब तक आपका साथ देंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल सा है क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? केवल फैक्टराइज लिखा है, बट किन चीजों को फैक्टराइज करना है इस पे ध्यान देना। ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज कैसे होगा? देखो सारे क्वेश्चनों में हमने आइडेंटिटी का यूज किया, तो वही इस क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दी। ये इस फॉर्म में है, आपको फैक्टराइज करके अलग अलग फॉर्म में लिखना है। तो यह इस फॉर्म में अभी दिखाई तो दे नहीं रहा है ये, बट इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। देखो कैसे होगा। 27x का क्यूब, यहाँ x क्यूब होना चाहिए। तो ये जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे क्वेश्चन में? यहाँ पे हो जाएगी 3x, क्योंकि हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं। x का क्यूब तो x क्यूब और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। y क्यूब तो है ही सही, तो डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं भैया y क्यूब प्लस z क्यूब भी है ही सही। अब इसमें yz ये दोनों तो आ जाएंगे, y और z तो है ना, बट इसका x क्या है 9x और यहाँ पे क्या आना चाहिए 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3x। तो 3 3 जा 9x y z, ये कर दिया हमने। बस इसको किस फॉर्म में कर दीजिए, अब इस फॉर्म में तो आ गया, अब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दीजिए। फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा देखो जरा। पहला x प्लस वाई प्लस जेड, हमारा x क्या है यहाँ पे 3x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर अगला ब्रैकेट लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस 3x, वाई भी इसके साथ ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आएगा माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स हमारा 3x है ना, 3x और फिर z लिख दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ है नहीं। देखो ये एक स्टेप और रह गई, तो इसको चलो और सोल्व कर लेते हैं। क्या रहेगा ये एक स्टेप, अब इसको लिखना 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3x और z। देखो पूरा आइडेंटिटी से मिल गया था क्वेश्चन हमारा, केवल क्या नहीं मिला था, x नहीं मिला था। तो x को हमने बना लिया था, 3x बना था यहाँ पे ना, y स्क्वायर y क्यूब तो y क्यूब रहेगा, z क्यूब रहेगा ना, बाकी सेम था। क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया हो आपको तो आप कमेंट कर देना, बाकी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं आया होगा आपको, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट। हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि भैया ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है ना। तो या तो इसे सोल्व कर लो या तो इसे सोल्व कर लो। हमारा जो सोल्व करने जैसा पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है ना, ये सब फैक्टराइज करके देख दिया हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम और ये वाला पार्ट ले आएंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, टेक RHS। क्या ले रहे हैं हम, RHS लिख देते हैं, टेक RHS। क्या RHS हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, फिर उसके अंदर लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। चलो सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट के अंदर के ये जितने भी स्क्वायर है इनको सॉल्व कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझना है ना, ये पहले स्टेप तो सेम लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, बिग ब्रैकेट लगाया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हमारा a की जगह x है और b की जगह y है। सेम इसमें ध्यान रखना, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, है ना। थर्ड वाले में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करा हमने, केवल a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस का 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता पढ़ने में, है ना, बाकी सही है।
चलिए और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। पहली स्टेप दोबारा से सेम लिख देना, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर और कोई सा टर्म, ये रहा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए भैया, 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर ये रहा प्लस का वाई स्क्वायर, तो कितने हो गए 2y स्क्वायर, माइनस के 2xy, एक्स वाई वाला टर्म नहीं है भैया, चलो प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, पहले जेड स्क्वायर लिख लेते हैं ना, 2z स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 2xy, यहाँ क्या बचा माइनस के 2yz और यहाँ क्या बचा माइनस के 2zx। ये एक्स स्क्वायर भी चला गया, ये जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गए, वाई स्क्वायर भी चला गया दोनों जगह से, ये तीनों टर्म माइनस के बचे, ये हमने लास्ट में लिख दिया। अब देखो पूरे सारे के सारे टर्म में 2 कॉमन आ रहा है क्या, अगर कॉमन आ रहा है तो उस 2 को इधर आगे लिख लो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों में से 2 गया, इन तीनों में से 2 जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। सब में से क्या चला गया भैया 2 कॉमन चला गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में, ये इस 2 से क्या होगा, ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, बचेगा क्या केवल यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा जरा देखो, ये किसी आइडेंटिटी की तरह नहीं लग रही आपको, अभी जो हमने की थी क्या उस आइडेंटिटी की तरह नहीं लग रही है, देखो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस पूरे की जगह पे हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, तो भैया लिख देते हैं, क्या कर देते हैं लिख देते हैं, इस पूरे की जगह इधर वाला टर्म लिख देते हैं, और इधर वाला टर्म यही था वहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये हमने कैसे लिख दिया, वो आइडेंटिटी भी आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। इस फॉर्म की जगह हम ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से। तो ये हमारे को क्या आ गया भैया, आरएचएस आ गया। कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल से स्टेप है, देखो दोबारा से समझा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देना, सबको ओपन कर लेना, जैसे ही ओपन करोगे फिर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, 2 को कॉमन ले लेना, 2 से 2 काट देना, काटने के बाद जो बचेगा बस उसमें आइडेंटिटी के थ्रू लिख देना, उसे खत्म। लास्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, इस पार्ट के, ये जो वीडियो पार्ट हमारा, देखो लास्ट पार्ट क्या है यहाँ पे आपका, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, है ना। सेम आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, और हम बता देंगे कि भैया अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3xyz के, है ना। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आइडेंटिटी ले ली, आइडेंटिटी लेने के बाद हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये पुट कर दो, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस पूरे की जगह आप क्या पुट करोगे भैया, 0 पुट करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, वो 2 हो, 2000 हो या 2 लाख हो, कुछ भी हो, उस नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई, आंसर क्या बनता है भाई, 0 बनता है, आंसर क्या बनता है, 0 बनता है, 0 लिख दो। इधर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। माइनस का 3xyz है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3xyz, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, यही तो शो करना था हमें, भैया हमने 0 रख दिया इसकी जगह, तो ये सब 0 हो गया, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड।
या लिख देना आप संस्कृत भाषा में इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया भाई, है ना। सो अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो वो हम कर लेते हैं और फटाफट से एक्सरसाइज खत्म करते हैं। बाकी वीडियो इन तीनों क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट शेयर कर देना, मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।